Hello kids, welcome to math session. Today we are starting with a new chapter और chapter का title क्या है? Playing with numbers. So what does it mean playing with numbers? ये जो अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें, so it is something अगर हमें लगता है जैसे we are playing like a game. अभी जब I will explain you will see कि we say a number in a particular way, but as per we go with the place value of the thing, we come to know more about it. और आप ये देखेंगे when we speak these numbers in English, तो actually we are speaking as per their place value. So हिंदी में जब हम लोग बोल रहे हैं तो हिंदी में it's a different thing, but इंग्लिश में when we are speaking as per the place value we are speaking. So जैसे जैसे हम चलेंगे तो ये देखेंगे कि जब हम place value बोल रहे हैं और वो place value को सोच के when we are writing it, तो a number of other understanding we can make while working out with these numbers. So should we start our play with the numbers? Yes. So आज जो हमारा टॉपिक है मीन्स जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू लुक फॉर नंबर्स इन जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म मीन्स एक वही कि हम इनका जो बेसिक चीज है हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी हमने नंबर्स जब बोलने सीखे वी स्टार्ट सेइंग 671, 902. सो ये जो हम बोल रहे हैं वी आर जस्ट स्पीकिंग आउट, लेकिन हम रिलेशन नहीं बना रहे हैं कि इससे हमें और भी इंफॉर्मेशन पता चल रही है. सो सी हियर, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है जो नंबर्स इन जनरल फॉर्म देख रहे हैं कि इफ वी टेक द नंबर, इसको हाउ विल यू स्पीक आउट, बोलिए. 52. ओके, सो हमने इसको 52 बोल दिया. हिंदी में वी से 52, बट हम जब भी मैथ्स जैसे कर रहे हैं तो जनरली वी राइट द नंबर्स इसी वे में, है ना. तो 52. नाउ 52 कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म. 52 को वी कैन राइट 50 प्लस 2. दिस मीन्स 50 में व्हेन वी आर एडिंग 2 देन इट इज बिकमिंग 52. अब ठीक है, ये पता चल गया. नाउ अगर अब हम 50 के ऊपर फोकस करें तो ये हाउ 50 इज मेड. दिस मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 विथ 10 एंड एड 2 तब 52 बना, और जब हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा तब 50 बना. और वी कैन से 10 को अगर हमने 5 टाइम्स उसको ऐड करा तब 50 बना. क्लियर. तो जनरली अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक हमारे नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 9, और जितने हमारे नंबर्स बने हैं इट इज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज नंबर्स एंड वी आर इंक्रीजिंग द प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये आपका वंस है. फिर जब 2 डिजिट नंबर आ जाता है इट्स वंस एंड टेंस. जब 3 डिजिट आ जाता है वंस, टेंस, 100. इस वे में वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्लेस वैल्यू. लेकिन आप नंबर देखेंगे तो नंबर विल बी इन द रेंज बिटवीन 0 to 9. सिमिलरली हम अगर 37 है, 37 को हम कैसे लिख सकते हैं. द बेसिक फॉर्म मीन्स 30 में व्हेन वी आई एड 7 इट विल बिकम 37. बट हाउ कैन 30 बी रिटन. 30 कैन बी रिटन लाइक 10 into 3. समझ में आ गया ना. तो अब आप कैन यू गेट दिस थिंग कि व्हेन वी आर स्पीकिंग, देखें हम ऐसे ही बोल रहे हैं 37, तो 30 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पर क्या है, इट्स द टेंस प्लेस 30. ठीक है. सो 37 मीन्स 30 प्लस 7. तो अगर आपने जो बोल रहे हैं उसको समझ लिया तो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने में यू विल फाइंड नो डिफिकल्टी. तो अगर हम जनरल देखें, इन जनरल इफ देयर इज एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को हमने वी आर एज्यूमिंग ए बी. आपने अभी मैथ्स पढ़ ली है काफी. क्या होता है, वी ऑलवेज गो विद द वेरिएबल. तो हमने ले लिया वेरिएबल मीन्स इट कैन बी एनी नंबर. तो इफ आई एम सेइंग ए बी तो इट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9 एंड सेम विद
B. From 0 to 9 it can be any number. ठीक है. So अगर हमने 2 digit number लिया A B, so it is made up of 2 digits, that is A and B. So how can A B be written? तो A हम पता चल गया A is at tens place, तो I can write 10 into A and then I will add B. लेकिन इसी को if I do the reverse, instead of AB I write BA. So at 10 place क्या होगा? At 10 place it will be B plus A, तो 10B plus A. So यही अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सपोज हम ले लें 58, तो 58 को 5 is 10 place, तो हम we can write 5 into 10 plus 8. But if I write 85, 85 क्या हो जाएगा? 85 means यहां पे हम कह सकते हैं 85 को how can we say? 10 into 8 plus 5. तो यहां पे 5 was getting multiplied by 10, यहां पे 8 is getting multiplied by 10. क्यों? यहां पे टेंस प्लेस पे it is 5 and यहां पे टेंस प्लेस पे it is 8. बस यही है. तो अगर हमें प्लेस वैल्यू मालूम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एनी नंबर इफ इट इज देयर वी कैन राइट इट. नाउ 3 डिजिट नंबर इन जनरल फॉर्म. तो द सेम वे जैसा हमने 2 डिजिट नंबर का देखा था, वी कैन डू विद द 3 डिजिट नंबर. सपोज अ 3 डिजिट नंबर इज 351. सो देख रहे हैं आप, आई एम स्पीकिंग दिस नंबर विद द प्लेस वैल्यू 351. तो क्लियर हो गया हमें. 351 कैन बी रिटन 300 प्लस 50 प्लस 1. अब 300 को फर्दर हाउ कैन बी राइट? उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 100 है, तो 100 इंटू 3. 5 की प्लेस वैल्यू इज 10 इंटू 5 एंड 1 की व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? 1. तो 1 इंटू 1. तो यहां पे आप देखेंगे तो कभी कभी काफी बुक्स में यू विल नॉट फाइंड दिस 1 इंटू 1, दिस राइट सिंपली 1 बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1. सिमिलरली 497 यू कैन राइट डाउन. तो 497 को फर्स्ट वी कैन राइट लाइक 400 प्लस 90 प्लस 7. सो 100 इंटू 4, 9 का प्लेस वैल्यू 10, 10 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 7. कुछ डिफिकल्ट है? नहीं ना? यस. सो यू विल फाइंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इजली यू कैन डू इट. सो इन जनरल अ 3 डिजिट नंबर, अब जैसे हमने ए बी का एग्जाम्पल लिया था, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए बी सी. सो इट इज मेड अप ऑफ बाय 3 डिजिट्स, दैट इज ए बी एंड सी. सो हाउ ए बी सी नंबर कैन बी रिटन? 100 into A, 10 into B plus 1 into C. So क्या हो गया? 100A, 10B and plus C. अब अगर हम इसका उल्टा करें, CBA, you can now make it in this way. अगर हमने CAB करा तो क्या हो गया? 100C प्लस 10A प्लस B मीन्स इसका कैसे हम लिख सकते हैं? CAB 100 इंटू C प्लस 10 इंटू A प्लस 1 इंटू B. तो 100C becomes 100 into C becomes 100C, 10 into A becomes 10A and 1 into B becomes B. और अब और उसमें चेंज करा, अब हमने कर लिया BCA. सो BCA कैन बी रिटन एज 100 इंटू B प्लस C का बताएं. आ गया ना? या वेरी गुड. 10 इंटू C. एंड हाउ अबाउट A? 1 इंटू A.
डिफिकल्ट है? प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए, इज इट डिफिकल्ट? नहीं ना, यू कैन डू इट. हाँ, so now try these sums. Write the following numbers in generalized form. So 25, can you write now? 10 into 2 plus 5, और 5 लिखे या हम लिख देते 1 into 5, हाँ, so that you know this is one's place value. 1 into 5. और 25 को हम कैसे लिख सकते थे पहले? 20 plus 5 and then we can write in this form. सेकेंड देखते हैं 73, तो it can be written as 70 plus 3. This means 10 into 7 plus 1 into 3. एक और एग्जाम्पल आपको करके दिखाती हूं. अबाउट 129. 129, तो it can be written as 100 plus 20 plus 9. जैसा बोल रहे हैं लिखते जाइए. सो दिस मीन्स क्या हुआ? 100 into 1 plus 10 into 2 plus 1 into 9. हो गया ना? So can you do the fourth one now? बस इसमें क्या आ गया? 0 आ गया ना. कोई डरने की बात नहीं है. हमने क्या करा? 300 plus 0 0 plus 2. This means क्या हुआ? 100 into 3 plus 10 into 0 plus 1 into 2. कोई 0 है, कोई बात नहीं. So, starting with the next sum. Write the following in the usual form. How do we write these numbers in usual form? So, 10 into 5 will become 50 plus 6. It will become 56. 100 into 7 plus 10 into 1 plus 8. How do we write? 100 into 7, that is 700. Plus 10 into 1, it will become 10 plus 8. अब आप सबको ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 718. So 10 plus 8, 18, and 700 plus 18 it will be 718. So this is the way we write the numbers in usual form. Now next, सोचिए कैसे करेंगे? These are variables A, C, B. So at hundreds place, which variable should we put? A. Then at tens place, C. And at ones place, B. आ गया ना? ये नंबर को हम कैसे लिख सकते थे? 100A plus 10 C plus B. So same, हमारा A का 100 place value, C का 10s place value and B का 1s place value. So what did we learn today? Today we learned how can we write the number in general form. और आज हमने ये भी सीखा कि जो हम numbers बोलते हैं, we speak with the place value. और ये जो place value अगर हमें का knowledge हो जाए, we can write any number. So in the next session, we'll discuss more from the same chapter. Bye.